Hello students, question number 18 from JEE Main 2023, 10th April, shift 2. The question is, let S is equal to Z is equal to X plus iota Y, where this complex number is a real number, यानी कि ये purely real complex number है, then which of the following is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपरली निकाल लें अगर, तो x को हम लोग z को हम लोग x प्लस आयोटा y सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 2z एंड माइनस 2z की प्लेस पर लिख देते हैं 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4x एंड आएगा प्लस 4y आयोटा एंड है प्लस 2 आयोटा। इसको प्रॉपरली अगर लिखा जाए तो लिखा हुआ है 2x प्लस 2y माइनस 3 टाइम्स आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4x प्लस 4y प्लस 2 टाइम्स आयोटा, कुछ इस तरीके से है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट बेसिकली इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, तो उसके लिए पहले हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। तो 4x माइनस 4y प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से। अब हम सिंपली यहाँ पर ऊपर अगर देखा जाए, देखो नीचे तो एक होल स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा ये, यानी कि 16x स्क्वायर एंड प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर मैं सिर्फ रियल पार्ट अगर लिखूँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, सॉरी इमेजिनरी पार्ट अगर लिखूँ मैं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 करना है मुझे। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी, जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस टाइम्स कर देंगे तो 4y प्लस 2, यहाँ से एक तो इमेजिनरी पार्ट आएगा और दूसरा यहाँ से आएगा, तो प्लस आएगा 4x मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस 3, कुछ इस तरीके से आएगा और इसका वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से बेसिकली मैं कॉमन ले लूँगा x का वैल्यू, 2x कॉमन आ जाएगा बेसिकली। तो 2x कॉमन लेंगे तो माइनस 4y माइनस 2 यहाँ से बचेगा और यहाँ से माइनस प्लस बचेगा 2 इंटू 2y माइनस 3, कुछ इस तरीके से बचेगा, 2 भी बचेगा यहाँ पर और इसको इक्वल टू 0 करना है। तो ये आ जाएगा 2x इंटू, अच्छा ये 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से कोई कांस्टेंट टर्म ही आएगा बेसिकली, माइनस 2 एंड माइनस 6 विल बी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये x का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 आ गया तो ये तो करेक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाला है, नीचे वाला बेसिकली वो 0 नहीं होना चाहिए, और अगर वो 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि ये वाला टर्म बेसिकली, ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x तो ऑलरेडी 0 हो ही चुका है। बस ये हमको एक और चीज़ मेक श्योर करनी कि भाई ये चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा 0 नहीं होना चाहिए, पूरा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4x प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वरना, तो 4y आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, इसका मतलब कि 4y प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 होना चाहिए। y अगर माइनस 1/2 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पर देखो माइनस 1/2 लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है नॉट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 0x का वैल्यू तो चलेगा लेकिन y का वैल्यू माइनस 1/2 नहीं चलेगा। थैंक यू।